आज हमारे पीछे जो कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर में पर्यावरण धाम अमेरी के जो है संरक्षक और वहाँ के जो है पंडा जी जो है यहाँ पर मौजूद हुए हैं उसी मामले को लेकर के कि वहाँ की जो सरकारी जमीन और जो मुख्य द्वार था पर्यावरण धाम अमेरी, जो मंदिर का जो प्रांगण था जहाँ से आने जाने के लिए जो रोड थी उस पर कब्जा हो गया है, जिसको लेकर के जो है आज जनदर्शन में माननीय जिलाधीश से जो है इन्होंने आवेदन दे करके अवैध कब्जों को हटाने की मांग की है और रास्ता जो है जो विरुद्ध कर दिया गया है, अवरुद्ध कर दिया गया है, उसे पुनः जो है सुचारू रूप से चालू करने के लिए मांग की गई है। हमारे बीच में जो है वहाँ के जो पंडा है, प्रवक्ता है, जो पंडा है पंचराम बाबा जी जो है। बाबा जी, क्या समस्याएं आ रही थी आप लोगों को जो आज आवेदन देने के लिए आप लोग जनदर्शन आए? वहाँ आस पास में जब घेर के रखे है तो हम जो मैं 3 गेट है बोला खोलना है। अब वहाँ जो ठेके है जो पार्किंग जगह बोला हटाना है। एक काम से आना हम तो ये जो कब्जे हैं ये वहाँ का कोई लोकल नेता करवा रहा है कि लोग वहाँ खुद स्वयं से कब्जा कर रहे हैं? स्वयं कर रहा है वो लोग, आदमी मन वहाँ खुद कर रहा है बोला। तो वहाँ के जो पंच सरपंच है वो लोग इस पे आवाज नहीं उठा रहे? नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। भूमि क्या सरकारी भूमि है? सरकारी भूमि, हाँ। हमारे बीच में रत्नाकर मिश्रा जी भी मौजूद है। आज आप लोगों ने जो कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया है उसके संदर्भ में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या आप लोगों का आवेदन का जो मांग था, आप लोगों ने क्या कलेक्ट्रेट से जो है मांग किया है? ये जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, ये पर्यावरण धाम का नक्शा है। सन 2002 में बाबा पंचराम ने इसको स्थापित किया था और हम सब अलग अलग गांव के प्रतिनिधि हैं, इस पुनीत कार्य से जुड़े हुए हैं। ये जो ईटा पत्थर का दीवार नहीं है, ये पर्यावरण धाम जो है ये पेड़ों से बनाया गया एक संस्थान है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ विधिक सेवा प्राधिकरण के जो मुख्य एडीजे थे शंखपुष्पा भट्टपहरी और बहुत से न्यायाधीशों ने यहाँ पेड़ लगाया है। मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पेड़ का दान दिया है, फेंसिंग करवाया है, पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी ने। तो अभी कुछ लोग कोरोना काल के बाद में वहाँ अचानक जो है वो अवैध रूप से मकान बनाना चालू कर दिए हैं और इसकी शिकायत हमने माननीय एसडीएम महोदय से किया था और बाबा जी अनशन में भी बैठे थे, परंतु किसी प्रकार का कोई अनशन तोड़वाया गया। उनके कहने पे उन्हें आश्वासन दिया था कि हम आपका पर्यावरण धाम को जो है वो संरक्षित करेंगे, परंतु फिर से जो है वो नया संरचना, नया भवन बनने लग गए, वहाँ नए निर्माण होने लग गया। नए निर्माण होने लग गए। तो हमारा उस समय जो मांग की गई थी, जब आप लोगों ने जो अनशन किया था तो उस दौरान जो है क्या शासन प्रशासन की तरफ से क्या आया था आप लोगों के? उस समय जो है बाबा जी का अनशन तोड़वाने के लिए आए थे पटवारी महोदय, श्री मिश्रा जी आए थे, कोई पटवारी जी हैं, और उन्होंने कहा था कि माननीय एसडीएम महोदय के कहने के अनुसार इन्होंने आश्वासन दिया कि आप जो है अनशन तोड़ दीजिए और हम ये शासकीय जगह है और वन विभाग के जो संरक्षित है, सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो इसको हम जो है वो पुनर्स्थापित और अच्छे से उसका सौंदर्यीकरण कराएंगे, ऐसा करके आश्वासन भी दिया था। बाद में फिर जो है ये पुनः जो है वो पिछले 1-1.5 महीने से फिर कब्जा होने लग गया है। इसी संबंध में हम लोग दुखी होकर के आए हैं। पिछले 23 साल से हम लोग इसको कर रहे हैं। पर्यावरण के नाम पे अलग अलग गाँव के सदस्य लोग जो है वो समर्पित हैं और इस तरीके से अगर लोग निजी स्वार्थ के लिए शासकीय भूमि का दोहन करेंगे तो ये उचित नहीं है। इसी बात के लिए हम जनदर्शन में शिकायत करने के लिए आए थे। जैसा कि पर्यावरण धाम अमेरी में अवैध कब्जों को रोकने के लिए और जो अवैध कब्जों के द्वारा जो है सरकारी भूमि पर जो कब्जा किया जा रहा है उसको भी रोकने की एक मांग है जो जिलाधीश से की गई है। जैसा कि वहाँ के जो मुख्य 3 द्वार थे, वो 3 द्वार के नाम क्या क्या है? इसमें एक कबीर द्वार है, एक घासीदास द्वार है और एक जो है तुलसीदास द्वार। नीचे में तुलसीदास द्वार, ये कबीर द्वार है और ये घासीदास द्वार है। ये 3 रास्ते हैं छत्तीसगढ़ के संस्कृति में जिन 3 संतों ने पर्यावरण के लिए बहुत ही अद्वितीय कार्य किया है, इन्हीं की याद में इन्हीं को समर्पित जो है ये हमने बनाया है। पर्यावरण धाम अमेरी, जैसा कि आपने बताया, शब्दों से साफ स्पष्ट होता है कि पर्यावरण को संरक्षित करने, पर्यावरण को बचाने की जो एक अच्छी मंशा है उसके अनुरूप जो वहाँ पर पेड़ों को लगाया गया है। तो वहाँ पे किस किस प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं? इसमें पंच तत्वों के हिसाब से 5 प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं, बेल के, आम के, नीम के, पीपल और बरगद के, और 2000 पेड़ जो है वो माननीय रमन सिंह मुख्यमंत्री जी ने भी दिया था। उसमें कुछ आंवला के और कुछ विभिन्न प्रजाति के पेड़ हैं। अभी लगभग
23 साल हो गए हैं, लगभग 30 फीट से भी ऊपर हो चुके हैं, पेड़ बड़े हो गए हैं और कुछ तो 1100-1200 पेड़ करीब भी बचे हुए हैं। कुछ लोग उसको अवैध कब्जे के दृष्टि से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके हम लोग समय समय पे मांग करते हैं। क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए लोगों का विशेष रुझान नहीं दिखता है। हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। अभी लगभग 100-150 सदस्य हम लोग पर्यावरण के अलग अलग गाँव से, पूरे दुर्ग जिले भर से और छत्तीसगढ़ के भी हैं, कुछ लोग आते हैं। अच्छा, आप तो पेशे से जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है, जी वैद। तो आप वैद है, वैदराज है। तो ये जो 5 तत्व के जो पेड़ है, जैसे आम है, नीम है, पीपल है और जो आप अन्य अन्य बताया, ये तो दवाओं में भी उपयोग में आती है। जी, ये पेड़ जो है ये बांदा प्रजाति के पेड़ हैं और ये सैकड़ों साल तक जीवित रहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को जो ईश्वर के प्राकृतिक अध्यात्म की ओर प्रेरित करना है और ये पेड़ पौधे जो है ये वास्तव में आशीर्वाद भी देते हैं। पीपल बरगद के पेड़ आज भी पूजे जाते हैं, नीम का पेड़ आज भी पूजा जाता है। गणेश जी का जो अपन कलशा मनाते हैं उसमें भी आम का पेड़ का टेरी रखते हैं और बेल का पेड़ तो शिव जी को चढ़ता है। तो ये एक प्राकृतिक अध्यात्म को लेकर के ये भावना विकसित की गई है बाबा पंचराम के द्वारा। सन 2002-3 में इन्होंने इस स्थान को स्थापित किया था। लगभग 20-21 वर्ष हो चुके हैं। 23 वर्ष हो चुके हैं जी। 23 वर्ष हो चुके हैं। जी जैसा कि पर्यावरण धाम को बचाने के लिए आज जो है यहाँ पर वहाँ के जो है पंडा जो है पंच रामदास बाबा जी जो है यहाँ पर आए हुए हैं और भी अन्य जो है यहाँ पे है, सभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। उस मंदिर को बचाने के लिए, उस पर्यावरण धाम को बचाने के लिए आज उन्होंने जो है कलेक्ट्रेट में आवेदन ज्ञापन दोनों दिया है। तो देखना है आगे की कार्रवाई जो है माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा क्या होती है, क्या शासन प्रशासन के द्वारा जो है अवैध कब्जों पर लगाम लगाई जाती है, उन्हें तोड़ा जाता है। तब तक के लिए बने रहेंगे सीजी जनमत पर पवन मिश्रा के साथ।